डीप डायमेंशन में इसलिए कहूँगा कि इसके बहुत सारे और एंगल्स हैं, बहुत सारे और रुख हैं। BBC उसी दिन वहाँ पे पहुंची थी जिस दिन ये वाक़या ज़मीन पज़ीर हुआ। मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस थी, सुमेरियंस थी, बेबीलोनियंस। इसी सेम टाइम पे मीज़ो अमेरिकन भी सिविलाइजेशंस काफ़ी एडवांस थी इस मामले में। अमेरिकन्स ने जो आज के मॉडर्न डे रिसर्चर्स हैं, यूएफओ रिसर्चर्स, वो खुद ये बात लिखते हैं अपनी मुख्तलिफ किताबों में। Who were those star people? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट से लेकर नेवाडा और ग्रैंड कैनियन के इलाके में भी, और वो बहुत ही स्ट्रेंज खुसूसियात की मालूम थी। केव आर्ट्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, डेवलपमेंट भी हुई है। वो जो नाज़का ममीज़ का हम जिक्र कर रहे थे, ये बिग बैंग कोई एक इवेंट नहीं, ये डिफरेंट मल्टीपल इवेंट्स हैं जो बार बार हुए हैं एंड देन रीसेट हुए और फिर हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे अ डिवाइन डिजाइन। हम नहीं जानते हम कहाँ से आए, बिग बैंग हुआ था या नहीं हुआ था। हम जितने भी टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लाइफ के बारे में हमने बात की, यूएफओज और यूएपीज़ की सिग्निफिकेंस, साइटिंग्स के बारे में बात की, कुछ ऐसे अनएक्सप्लेनेबल फिनोमेनस के बारे में बात की, इस सब को अगर हम इस नज़र से देखें कि थियोलॉजिकली ये कहाँ स्टैंड करता है, इसकी स्टैंडिंग क्या है, डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर इसकी स्टैंडिंग क्या है। Angels of Islam and Christianity, to the sky beings in Judaism and celestial realms of Buddhism, whether divine or extraterrestrial. I'll turn back to your question. उससे पहले मैं ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा हमारी जो रिकॉर्डिंग्स थी और फिर हमारे जो कुछ भी हमने कहा बहुत अच्छे तौर पे रिसीव हुआ, और उस पर लोगों ने अपनी मुख्तलिफ आरा से भी हमें नवाजा। और आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि कुछ ना कुछ इसमें शायद ब्रेनस्टॉर्मिंग या एक तरह से आप कह लें कि एक अच्छी बात ये हुई कि कुछ बातों की तरफ रुझान का मुझे यूँ लगा कि शायद इजाफा हुआ है, और लोगों के कमेंट्स और उनके जो कुछ उन्होंने ख्यालात का इजहार किया, उससे मुझे ये लगा कि शायद इंटरेस्ट, ज़ौक़ और शौक़ थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हुआ है। अच्छा, अब आते हैं आपकी इसमें, क्योंकि अब हमने दोबारा एक मौजू को दोबारा जोड़ना है पुराने, जहाँ पे एक ब्रेक आ गई थी, और मुझे ये अच्छे तरीके से याद है कि हमने प्रोजेक्ट ब्लू बुक तक हमने उसको कवर किया था, जिसमें बहुत सारी फिनोमेनन की जो ऑब्जर्वेशंस थी और उनकी एनालिसिस और उनकी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कवर हो गई थी। अच्छा, अब सवाल जो आपने पूछा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट हैज़ गॉट अ डीप डायमेंशन। डीप डायमेंशन मैं इसलिए कहूँगा कि इसके बहुत सारे और एंगल्स हैं, बहुत सारे और रुख हैं, जिनमें से ये एक रुख ज़्यादा अहम है क्योंकि ये हमारे अकायद से इसका ताल्लुक बराह रास्त चला जाता है। और मैं अब उर्दू में थोड़ा सा ज़्यादा इसको करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तुमसे ऑफलाइन बात हो रही थी तो हमारे कुछ ऑडियंस जो हैं शायद उर्दू को ज़्यादा मिस करते हैं हमारी डिस्कशंस में, तो मैं इसको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में या आसान ज़बान में कहने की कोशिश करूँगा। सब्जेक्ट इतना वसी है, इसमें बोलने के बावजूद बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं और हम समेटते रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको देखें तो बहुत सी एक प्यास रह जाती है। एक बहुत बड़ा जाल है जो जिसके अंदर हम वेब है ये, बिल्कुल हमने ये पहले एपिसोड में भी कहा था, और इस वेब में उतरने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत थी, और हमने उसको किया भी, और हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से, एंड इट वाज वेल रिसीव्ड, अच्छा लोगों ने इसे रिसीव किया। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, देखें, कमिंग बैक टू दिस, इसके रिलीजियस इम्प्लीकेशंस हैं इस फिनोमेनन की। अगर आप इसका हिस्टोरिकल मुताला तारीखी करें और इसको देखें कि ये शुरू हुआ और उस वक़्त लोगों के रुझानात या लोगों के तज्जियात क्या थे इसके हवाले से। देखो, मुशाहिदा तो एक तरफ रहा ना, लेकिन उस मुशाहिदे की रूह से जो तज्जिये निकले और जो उसके एनालिसिस हुए और फिर उसके बाद उनकी जो इम्प्लीकेशंस डेवलप हुई या सामने आई, उनमें एक तो टेक्नोलॉजिकल थी, ठीक है, कि साइंसी नुक्ता नज़र से ये मुशाहिदात हमें क्या बता रही है। दूसरा था बहुत बड़ा इसका रुख, जिसको कि आप माशरती नुक्ता नज़र से कह सकते हैं।
اس میں مختلف قسم کی صورتیں آتی. کیا صرف امیروں کو نظر آتے ہیں اور باقیوں میں نظر نہیں آتے؟ کیا اس میں کوئی پاپولیشن وائز یا اینتھروپولوجیکل کوئی ڈفرینسیشن ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. ہر ایک کو نظر آ سکتے ہیں اور مختلف سرکمسٹانسز میں نظر آ سکتے ہیں، آتے رہے ہیں. اس کی ایگزامپلس بھی ہیں. وہ ایگزامپلس ہم ایک ایک یا بنچز میں جب ہم ان ایگزامپلس کو کریں گے، جیسے روزویل ہے، جیسے کیکسبرگ کا انسیڈنٹ ہے، اسی طریقے سے فینکس کی میس سائٹنگ ہے، ایریزونا فینکس کی امریکہ میں، یا بیلجین ویو تھی 1987 کی، ٹرائنگولر یو ایف اوز وہ ظاہر ہوئے تھے. تو یہ ان ایگزامپلس میں پھر ہم فردر جا کے دیکھیں گے کہ آیا اس میں ٹیکنالوجیکل ہے، ٹھیک ہے، سوشل، ٹیکنالوجیکل. پھر اس کے بعد ایک اس کا پہلو جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، نفسیاتی اینگل بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے بھی ہم مختلف قسم کی مشاہدات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذہنی اور نفسیاتی صورتحال پہ غور کریں گے. اس میں اس کے حوالے سے بھی کچھ ایسے حقائق کہہ لو یا کچھ ایسے واقعات ہیں جن پہ اگر روشنی ڈالی جائے تو بہت سارے نفسیاتی پہلو جو ہیں اس سے نکلیں گے اور اس سے ان رجحانات کی ہوگی. اس میں مثال ایک آپ کو دے دیتا ہوں. اس میں جان میک اسٹینفورڈ کے ایک بہت بڑے پروفیسر آف سائیکالوجی رہے ہیں اور انہوں نے ایک بہت بڑا واقعہ جسے ایریل اسکول فینومینن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تمہیں یاد ہوگا زمبابوے 1994، ٹھیک ہے. اور اس انسیڈنٹ کو پھر بعد میں ابھی دوبارہ اس کو ریوائیو بھی کیا گیا. بی بی سی اسی دن وہاں پہ بائی دا وے پہنچی تھی جس دن یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا تھا. اس میں اینٹیٹیز بھی تھیں، اسکول کے بچے تھے. ان بچوں کو اپروچ کیا گیا، اس وہیکل کا مشاہدہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بی بی سی کی کورسپونڈنٹ ٹیم باقاعدہ وہاں پہ گئی. اس کے بعد یہ جو پروفیسر جان میک ہیں سائیکالوجی کی دنیا کا بہت بڑا، یہ بھی وہاں پہ گئے. انہوں نے اپنی ریکارڈنگز کی، بچوں سے انٹرویو کیا، ایک ایک بچے سے، اور اس طرح سے وہ فائنڈنگز بھی ہیں جو ہم پھر بعد میں ڈسکس کریں گے، جو کہ اس وقت چونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے ہمیں اس کی طرف جانا ہے. اچھا، یہ سائیکولوجیکل پہلو. پھر آتے ہیں اس کا جو تھیولوجیکل ایلیمنٹ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ ہزاروں برس سے انسانیت مختلف عقائد کے حوالے سے اپنی زندگی بسر کرتی رہی، ٹھیک ہے. اس میں ستاروں کے علم سے لے کے اینشنٹ سویلائزیشنز تھی. جب آپ اس کو مزید تاریخ میں جاتے ہیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مختلف سویلائزیشنز تھیں. سومیرینز تھیں، بیبلونینز، اسی طریقے سے انڈس والی سویلائزیشن، اور اس طرح کی دوسری ایجپشن جو ایسٹرولوجیکل ریالٹیز کے اوپر یا ایسٹرانومی کے اوپر جن کا بہت نالج بیس تھا. بالکل ایسے. اور اسی سیم ٹائم پہ میزو امریکن بھی سویلائزیشنز کافی ایڈوانس تھیں اس معاملے میں. ایگزیکٹلی ان کا سویلائزیشن تھی، مائنس تھے، ڈفرینٹ اس ریجن میں بھی لوگ تھے. تو پیرووین سویلائزیشن ہے اور یہ بالکل آپ کا اشارہ بالکل صحیح جانب ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ فینومینن کی تھیولوجیکل پرسپیکٹیو کیا بنتا ہے. یہی سوال ہے نا جو عموماً لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک اٹس اے فینومینن، ایک اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی نٹس اینڈ بولٹس چیز ہے یا یہ کوئی عقائد سے ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں میں ایک امپورٹنٹ آپ کو چیز بتا دوں. اب یہ چونکہ امریکہ سے اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے تو امریکنز نے جو آج کے ماڈرن ڈے ریسرچرز ہیں، یو ایف او ریسرچرز یا جو دوسرے ریسرچرز بھی، وہ خود یہ بات لکھتے ہیں اپنی مختلف کتابوں میں کہ جو انڈینز تھے یا ہیں ان کی جو ڈپکشنز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں یہ باتیں ملتی ہیں. وہ اسپرٹس میں اور ان چیزوں میں یقین رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے اسٹار پیپل. تو who were those star people? The star people were basically the manifestation of these observations itself. اور وہ مینیفیسٹیشن کس فارم میں ہوتی تھی؟
हम इसके बारे में स्पेकुलेट ही कर सकते हैं. तुमने तो खैर मुझसे ज़्यादा तुम इन चीज़ों को देखते रहते हो. उसमें अगर तुम देखो तो केव आर्ट्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, इसमें डिफरेंट किस्म की वो हेरोग्लिफ्स हैं, पेट्रोग्लिफ्स हैं और डिफरेंट इस तरह की पेंटिंग्स हैं जो केव आर्ट या इस तरह के ज़ुमरे में आती हैं. और उसमें ऐसी बीइंग्स भी हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट से लेकर नेवाडा और ग्रैंड कैनियन के इलाके में भी, और इसी तरीके से मुख्तलिफ. और ये जो मेसोपोटामिया का आपने जिक्र किया उसमें है. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हज़ार साल पहले नाज़का लाइन्स जो हैं जिनको अमूमन अब हम देख सकते हैं एटमॉस्फेयर से भी, और वो बहुत ही स्ट्रेंज खुसूसियात की मालिक है ये नाज़का लाइन. और अभी तो इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट भी हुई है, वो जो नाज़का ममीज़ का हम जिक्र कर रहे थे अभी ऑफलाइन. तो इसमें आते हैं. देखो ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि दिस इज़ एट द एंड ऑफ द डे अ डिवाइन डिज़ाइन. ठीक है. और ये एक मतलब जैसे कहते हैं ना जो फ्रेज है बनी हुई, वर्क्स इन वेरी मिस्टीरियस वेज. हम नहीं जानते हम कहाँ से आए, बिग बैंग हुआ था या नहीं हुआ था. सर रॉजर पेनरोज जो one of the famous mathematicians and astrophysicists, by the way a Nobel Prize winner भी, उनके मुताबिक तो ये बार बार होता है. हाँ, और एक्चुअली जो सदगुरु बड़े एक और फेमस पर्सनालिटी है इस सब में, वो ही वाज आल्सो सजेस्टिंग कि ये जो इवेंट है जिसको हम बिग बैंग बोलते हैं, जो पूरा ये यूनिवर्स है, इसकी डिफरेंट आइट्रेशंस हैं जो डिफरेंट टाइम्स में हुई, और उनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग थी और वो यूं वीक होती गई. और हम जो है वो 11th या 13th आई थिंक आइट्रेशन के अंदर उन्होंने मेरे ख्याल मेंशन किया कि हैं. और अभी इसके बाद भी बहुत सारी आइट्रेशंस हैं जो कि उनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से होनी है ऑफ द होल थिंग. तो ये बिग बैंग कोई एक इवेंट नहीं, उनके भी तौर में ये डिफरेंट मल्टीपल इवेंट्स हैं जो बार बार हुए हैं एंड देन रीसेट हुए और फिर हुए हैं.